बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी, फिर टोपोलॉजी ऑन अ सेट और टोपोलॉजी ऑन अ सेट की एग्जांपल्स। तो टोपोलॉजी का जो वर्ड है हमारे पास वो दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, एक है टॉप और दूसरा है लॉजी। टॉप का मतलब क्या है हमारे पास प्लेस, और लॉजी लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब है स्टडी या एनालिसिस। किसी भी चीज़ का स्टडी करनी है हमने उसके प्लेस के रिस्पेक्ट से, तो हम इसको कहते हैं टोपोलॉजी। स्टडी ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्लेस। तो जो मैथ की वो ब्रांच जिसमें हम शेप्स को डिस्कस करते हैं वो टोपोलॉजी है। हम ज्योमेट्री में भी शेप्स को देखते हैं और टोपोलॉजी में भी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ज्योमेट्री होती है उसमें हम एग्जैक्ट शेप्स देखते हैं, लेकिन जो टोपोलॉजी होती है उसमें हम एग्जैक्ट शेप्स को मुहैया नहीं करते, हम सिर्फ शेप्स को देखते हैं लेकिन उनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है वो नहीं देखते। तो फिर हम टोपोलॉजी में क्या देख रहे होते हैं? हम टोपोलॉजी में देखते हैं कि जो शेप्स हैं वो अरेंज कैसे हुई हैं, उनकी रिलेटिव पोजीशन क्या है, और जो फंक्शन उन शेप्स के ऊपर डिफ़ाइन किया है वो कौन सा है। तो हम कह सकते हैं कि टोपोलॉजी जो है वो ज्योमेट्री ऑफ पोजीशंस है। और टोपोलॉजी में दो शेप्स को हम सेम कहते हैं अगर एक शेप दूसरी में डिफ़ॉर्म हो सके। मतलब ये सर्कल है, अगर हम इसको डिफ़ॉर्म कर सकते हैं ट्रायंगल, ये इसमें स्क्वायर में, तो ये दोनों सेम शेप्स हैं। लेकिन लाइन को हम सर्कल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, डिफ़ॉर्म नहीं कर सकते, तो ये दोनों सेम शेप्स नहीं हैं। यही है टोपोलॉजी में शेप्स का कॉन्सेप्ट। तो टोपोलॉजी जो होती है वो क्वालिटेटिव स्टडी होती है और क्वांटिटेटिव नहीं है। अब टोपोलॉजी को सेट के ऊपर डिफ़ाइन करने से पहले हम पावर सेट को डिफ़ाइन करते हैं। पावर सेट क्या होता है? एक सेट होता है, उसके हम सबसेट्स बनाते हैं, उन सबसेट में फाई और एक्स का होना लाजमी है, तो ये सबसेट हमारे पास पावर सेट होता है। इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है? हम 2 की पावर n करते हैं, मतलब जितने हमारे पास x के एलिमेंट्स होंगे उतनी n होगा। 3 है तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 आएंगे हमारे पास पावर सेट। उसके बाद ये है हमारा एक्चुअल टॉपिक टोपोलॉजी ऑन अ सेट। टोपोलॉजी ऑन अ सेट को डिफ़ाइन करने से पहले हमने सेट को डिफ़ाइन किया, पावर सेट को डिफ़ाइन किया। अब पावर सेट में से हमने कुछ सबसेट उठाने हैं, उन सबसेट की एक क्लास बना लेनी है। उस क्लास को हमने क्या कहना है? सब क्लास। ठीक है, उस सब क्लास को क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। हमने पावर सेट में से कुछ सेट्स उठाने हैं, उन सबसेट्स को हम क्या कहते हैं? सब क्लास कहते हैं। उसी सब क्लास को ही टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, टोपोलॉजी तो हमने बना लिया। अब हमें कैसे पता चलेगा जो हमने बनाया है वो टोपोलॉजी सही है या नहीं? तो उसमें 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं हर टोपोलॉजी में। फाई और एक्स टा को बिलोंग करता है। जब उन सेट्स में का हम लेते हैं यूनियन, तो वो उसी टा में होता है, यानी कि उसी सब क्लास में होता है। जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी उसी सब क्लास में ही करता है। अब आपको समझ तो आ गई होगी कि टोपोलॉजी क्या होती है, कि हमने एक सेट लेना है, उसका पावर सेट बनाना है, पावर सेट में से हमने कुछ सेट्स उठाने हैं, उनकी अलग से एक क्लास बनानी है, उस क्लास को हम सब क्लास कहते हैं। वही क्लास हमारे पास सब क्लास क्या होती है? हमारे पास टोपोलॉजी होती है। अब एग्जांपल्स से जाने पहले हम देखते हैं कि ओपन सेट क्या होता है। ओपन सेट जो होता है वो एक्स का जो सबसेट टोपोलॉजी को बिलोंग कर जाता है ना, जो भी एक्स का सबसेट टोपोलॉजी यानी उस सब क्लास को बिलोंग कर गया वो ओपन सेट होगा। अब इन तीनों को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमने एक सेट लिया, इसके पावर सेट बनाए। पावर सेट की डेफिनेशन क्लियर होगी, इसमें 5 भी है, एक्स भी है, और 2 की पावर n 16, इसमें ये सबसेट्स भी हमने बना ली। अब इनमें से हमने कुछ सबसेट उठाए हैं, फाई, ए, सी और ए सी। ठीक है, कि तीनों उठा के हमने एक और सब क्लास, ये सब क्लास है जो हमने बनाई, ये है हमारे पास टोपोलॉजी। अब हमने चेक करना है कि जो हमने सब क्लास लिया क्या ये वाकई टोपोलॉजी है। तो इसके हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी फाई और एक्स जो है वो टॉ को बिलोंग कर रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी हम दोनों का यूनियन लें, वो भी है। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, फाई सेट, तो ये भी है। तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है, तो इसका मतलब ये टोपोलॉजी है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाली एग्जांपल ली, इसमें फाई और एक्स फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड हम इन दोनों का यूनियन लें, ए सी आ गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, फाई आ गया, ये भी हो गई कि ये भी टोपोलॉजी है। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। एक सेट पर हम एक साथ टोपोलॉजीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि ये 3 एलिमेंट का है ना सेट, तो इसमें हम 29 टोपोलॉजीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। टोपोलॉजी कैसे बनाते हैं? ये बहुत एक लंबा कंसेप्ट है और ये ज़्यादातर टीचर्स नहीं करवाते, क्योंकि जो टोपोलॉजी होती है ना ये पेपर में गिवन होगी। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, FPSC PPSC में, उसमें भी हमें टोपोलॉजी दी होती है और पूछा जाता है कि क्या ये वाकई टोपोलॉजी है या नहीं। तो हमने सिर्फ सिंपल उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ लगानी है और चेक करके बता देना है कि टोपोलॉजी है कि नहीं। अब हमने कुछ एग्जांपल ऐसे लिए हैं कि जो टोपोलॉजीज़ नहीं है। पहली 2 एग्जांपल जो थी वो टोपोलॉजी थी। अब ये जो 4 एग्जांपल है टोपोलॉजी नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम पहले वाले देखें तो इसमें फाई नहीं है, सेकंड वाले देखें तो इसमें एक्स नहीं है, थर्ड वाले देखें इसमें फाई और एक्स तो है, लेकिन जब इन दोनों का यूनियन करते हैं तो ABC आता है, जो कि इसमें नहीं है। फोर्थ वाली जो है इसमें इंटरसेक्शन जो है वो लाई नहीं करता।
आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है कि एक सेट होता है, पहले हम उसका पावर सेट बनाते हैं, पावर सेट में से हम कुछ क्या करते हैं, पावर सेट में से कुछ सबसेट उठाते हैं, उसकी एक सब क्लास बना लेते हैं, उस सब क्लास को ही हम टोपोलॉजी कहते हैं। वो 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि फाई और एक्स जो होते हैं वो टोपोलॉजी को बिलोंग करते हैं, फिर इन दोनों का यूनियन, उन सब क्लास में से जो सब एलिमेंट्स हमने उठाने हैं उनका यूनियन उसी सब क्लास में होगा, इंटरसेक्शन भी उसी में होगा। अब ये एक और एग्जांपल है हमारे पास कि टॉ जो है वो उसमें फाई आर है और यूनियन ए इन्फिनिटी। अब इसको हमने टोपोलॉजी डिफाइन करवाना है, तो सबसे पहले फाई और आई इसमें है, मतलब पहले प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दूसरी इंटरसेक्शन के लिए ए और बी टोपोलॉजी के कोई एलिमेंट लिए, ए हमने फाई सेट ले लिया और बी भी फाई सेट लिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन वो भी फाई सेट आएगा, और फाई क्या है वो टॉ में है, तो मतलब कि इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती नज़र आ रही है हमें। ए हमने लिया ए इन्फिनिटी, बी लिया बी इन्फिनिटी, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो मैक्सिमम आ गया इनका, तो वो भी हमारे पास क्या है टोपोलॉजी में बिलोंग कर गया। थर्ड यूनियन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि आई को ए आई जो है वो फाई लिया, उसका यूनियन भी फाई होगा। अगर हम ए आई को आर ले लें तो उसका यूनियन भी आर होगा। अगर हम ए आई को ए आई इन्फिनिटी ले लें, मतलब ये वाला सेट ले लें, उसका यूनियन जो होगा वो क्या होगा, इन्फीमम होगा। मतलब कि अगर ये वाला जो एलिमेंट है इसका इन्फीमम लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, और अगर इन्फीमम ऑफ ए आई लें वो सी के इक्वल भी आएगा। मतलब कि ये हमारे पास ये भी टोपोलॉजी बन गई। अब आपको टोपोलॉजी की अच्छे से समझ आ गई होगी, आई होप सो। तो इस पूरे लेक्चर में जो मैंने बुक को फॉलो किया है वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी, जी.आर. भट्टी की बुक है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।